आज का दिन बहुत कोई आपातकाल के काले अध्याय के रूप में जिस प्रकार देख रहे हैं, उसी प्रकार एक काला अध्याय अघोषित आपातकाल के रूप में झारखंड सरकार के साथ, झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के साथ कल शाम अचानक लिए गए एक निर्णय से किया गया। आप सबको बता दें कि संथाल परगना क्षेत्र में यूपीए में एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी, जिसका निर्माण कार्य 2016 के बाद से शुरू हुआ और अब बनकर तैयार है। हम सबको मालूम है कि एम्स भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्था है। उसके सर्वोपरि उसके निर्देशक होते हैं। झारखंड का देवघर एम्स की जांच की जाएगी और जांच के दायरे में जो लोग भी हैं, चाहे वो नाली ऊपर बनाने वाले लोग, ये सभी जो मैनहट्ट के सीवेज और ड्रेनेज के अंदर में घुसे हुए लोग हैं, ये सब गार्बेज से बाहर निकाले जाएंगे। सीवेज लाइन से एक एक व्यक्ति को निकाला जाएगा। ड्रेन में छुपे हुए, नाली में छुपे हुए एक एक व्यक्ति को बाहर लाने का काम इस जांच के बाद पूरा होगा। बैजनाथ पर आस्था रखने वाले, उनका अपमान किया जाएगा। हम लोग एम्स के उद्घाटन के स्थगन का तीव्र निंदा करते हैं और आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने असमर्थता व्यक्त की, झूठ बोलने की भी एक सीमा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके भारत सरकार का पत्र 22 तारीख का यह तय करता है कि वर्चुअली मंत्री जी उपस्थित रहेंगे। आपका सांसद जिद करता है कि फिजिकली उपस्थित रहेंगे। उसके कारण स्थगित की गई कार्यक्रम। झूठ बोलना बंद कीजिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। आप एक गरिमामयी सदन के सदस्य भी है, राज्यसभा के। आपके मुंह से आपकी पार्टी के जो संस्कार है वो बरबस निकल जाते हैं, लेकिन चूंकि आप यहां के मूलवासी हैं, आपको कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको भी बनकर तैयार है और हम सबको ही जानते हैं कि इस देश के हिंदू सनातनी आस्था के प्रतीक 4 धाम में बाबा बैजनाथ धाम भी है। बाबा बैजनाथ धाम के भूमि पर जो एयरपोर्ट बना है, हम उसकी मांग करते हैं कि उसका नाम जल्द से जल्द भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय बाबा बैजनाथ एयरपोर्ट करे और वो एयरपोर्ट बनकर तैयार है। भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय यह भी तय करे कि जो सावन का महीना, जो सबसे पवित्र महीना है, हम हिंदू सनातनी धर्म विश्वासियों के लिए बाबा धाम के प्रति उसके जो पहला सोमवार होगा
उस दिन उसका उद्घाटन किया जाए, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबा बैद्यनाथ का जो आभा है, जो आशीर्वाद है, वो पूरे विश्व में फैले। पूरे वैश्विक एक आशीर्वाद के तौर पर इस संकट काल में बाबा का आशीर्वाद हम लोगों को मिले। लेकिन यदि संकीर्ण मानसिकता होगी भारत सरकार की, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए, यदि श्रावण महीने के पहले सोमवार की तिथि घोषित नहीं करती है, तो हर झारखंडी, हर सनातन धर्म को मानने वाले, लेकिन उस सारी मंशा को एक व्यक्ति के अहम के कारण भारत सरकार ने अपमानित करने का काम किया। भारत सरकार के प्रधानमंत्री को आज इस बात के लिए जवाब देना पड़ेगा कि कोरोना काल में भी यदि हॉस्पिटल पर राजनीति होगी, यदि लोगों के जीवन चिकित्सा पर यदि राजनीति होगी, तो ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो हम लोगों का संघ का जो एक ढांचा बना हुआ है, वो ढांचा कितना सुरक्षित रह पाएगा। 2020 से 1 जनवरी से लगातार इस सरकार को अपमानित करने के लिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अपमानित करने के लिए, आदिवासी मूलवासी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए केंद्र सरकार एक के बाद कई प्रताड़नाएं की जा रही हैं। और ये उसका एक उदाहरण आपको और दूं। जो देवघर का एयरपोर्ट है, गृह मंत्री जी के संरक्षण में स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को स्थगित करना एक लोक प्रतिनिधि, सांसद को महिमा मंडित करना है, या एक आदिवासी मुख्यमंत्री, सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके में स्थित देवघर का एम्स और झारखंडी मानुष को, झारखंडी लोगों को अपमानित करना है, यह आज तय करना है। यह आपातकाल नहीं है तो और क्या है? यह घोषित आपातकाल है। कैसे? जहां पर जमीनें हमारी गई, हम विस्थापित हुए उस इलाके से दो बड़ी परियोजनाओं के लिए, एक एयरपोर्ट के लिए, दूसरा एम्स के लिए। हमने अपने सीने पर गैता चलवाया, जेसीबी चलवाया, कुदाल चलवाया, लोहे की छड़ें धांसी गई, और उसके बाद वहां एम्स बना ताकि हमारा इलाज हो पाए। पूरा संथाल परगना का ही नहीं, बगल के जिला गिरिडीह का, बिहार के भी जो पार्श्ववर्ती जिले हैं जमुई, उनका कि 26 तारीख का कार्यक्रम अपरिहार्य अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण उसको हेल्ड किया जाता है। सारा कॉरेस्पॉन्डेंस अब तक निर्देशक के द्वारा किया जाता था, लेकिन इस पत्र को यदि आप लोग देखेंगे तो बड़ा मजेदार एक तथ्य है कि इस पत्र को भेजने वाले डायरेक्टर नहीं,
इकोनॉमिक एडवाइजर ने भेजा है, आर्थिक सलाहकार। इन महानुभाव का नाम है नीलम्भुज शरण। आर्थिक सलाहकार द्वारा निर्देशक को रिप्लेस करके कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की गई। जो सोशल मीडिया पर, पब्लिक डोमेन में और आपके प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें छपी कि एक जो वहां के स्थानीय सांसद है गोड्डा के निशिकांत दुबे जी, उन्होंने इस कार्यक्रम को स्थगित करवा दिया गया क्योंकि वो वर्चुअली नहीं, फिजिकली उपस्थित रहना चाहते थे। माननीय सांसद का उद्दंडता हमने पहले भी, जब गोड्डा का रेलवे स्टेशन का कार्यक्रम था उसमें देखा था। उसी उद्दंडता को फिर से दोहराने के लिए उनके द्वारा केंद्र सरकार पर दबाव बनाया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में को किया जा सकता है, तो उस पर हम लोग तैयार है 26 तारीख को। तत्पश्चात भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव है, उन्होंने इस पर एक स्वीकृति प्रदान की 22 जून को भेजे अपने पत्र में कि हम लोग वर्चुअली माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उसकी ये प्रति है जो 22 तारीख को भेजी गई। उसी निर्देशक श्रीमान एनके ओझा के द्वारा सारे कार्यक्रम तय कर दिए गए। वहां पर किसी भी तरह का जो जमावड़ा होना था उसको सीमित करके वर्चुअल किया गया, ताकि यहां से माननीय मुख्यमंत्री, नई दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्री और उस क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, झारखंड सरकार के मंत्रीगण, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य महकमा के अधिकारी, सभी कोई वर्चुअली उपस्थित रहे। उसकी सारी तैयारी कर दी गई। लेकिन कल अचानक शाम को एक चिट्ठी आया 24 तारीख को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कि हम लोग 15-16 तारीख को, चूंकि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनको समय का अभाव है, इसलिए यदि आप लोग संभव हो तो 26 और 27 जुलाई में किसी एक दिन हम लोगों को समय दीजिए, ताकि फिजिकली उपस्थित होकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उस उद्घाटन समारोह में रहें। हम सबको जानते हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अभी एक जो मनाही की उनकी सूची है, उसमें किसी भी तरह के समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दी है जहां पर 5 व्यक्ति से ज्यादा हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के सचिव ने 18 तारीख को
एक चिट्ठी दिया कि हम लोग यहां पर चूंकि समारोह आयोजित करने में असमर्थ है, इसलिए यदि वर्चुअली में रेगुलर निर्देशक ना होने के कारण वहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर आसीन डायरेक्टर साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एम्स के विधिवत उद्घाटन के लिए ओपीडी का और एमबीबीएस सेकेंड बैच का, वहाँ जो नाइट शेल्टर होम है जिसको हम लोग आश्रय गृह कहते हैं, उसके उद्घाटन की मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति के साथ उनको कहा था कि डेट आप तय करें, हम लोग तैयार हैं 15 या 16 जून किसी भी तिथि के लिए। उसके बाद भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशक एन.के. ओझा ने विगत 11 जून को एक तिथि निर्धारित की। इतना घटिया मानसिकता यदि भारतीय जनता पार्टी का होगा तो इस प्रदेश का हाल क्या होगा, हम सब इसको सोचकर ही डर जाते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार के इस कृत्य की कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और उनसे माफी मांगने का मांग करता हूं। धन्यवाद। कोई यदि सवाल है तो वो अपेक्षित है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।